हम इस वक्त दिल्ली के 12 नंबर कोठी जनपथ रोड पर मौजूद हैं और यहाँ अब से कुछ देर पहले जो बैठक हुई है शायद बिहार चुनाव को अपने तरीके से वो परिभाषित कर रही है। कौन एनडीए में रहेगा, किस तरह से सीटें बटेंगी, कौन चुनाव किसके साथ लड़ेगा, ये तमाम चीजें अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय हो गई हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ हैं और उनके साथ है राजू तिवारी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है बिहार के। आप पूछिए इनसे और उसके बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। जी राजू तिवारी जी, बिहार जो एलजेपी संसदीय बोर्ड है उसके आप अध्यक्ष हैं, लेकिन जो आज बैठक हुई उसमें क्या फैसला हुआ, जो 2-3 मुख्य बातें हुई है? देखिए, बातें तो बहुत हुई, अध्यक्ष जी का बहुत कुछ मार्गदर्शन में मिला और संगठन के क्षेत्र में हम लोग जो काम किए वो भी अपना रिपोर्ट सारे सदस्य ने दिए। मूलभूत से 2-3 चीज़ों पर मैं बता दूं, बिहार में 143 सीट हम लोग चिन्हित किए हैं, जहां पे सारे हमारे सदस्य मिल करके हम लोग चयन किए हैं कि वहां पर हम लोग का जो हमारा नेता तैयार है और 6 महीने से साल भर से वो मेहनत कर रहा है ज़मीन पे, उसको लड़ाने के लिए तो हम सारे सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोला है कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर सारे लोगों की सूची जो चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुपुर्द करने वाले हैं। और दूसरा एक चीज़ और बहुत बड़ा है, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले आदरणीय हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में काली दास जैसे शब्द का, तो लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो उसमें निंदा प्रस्ताव भी एक पारित। लेकिन क्या इसका मतलब जो 143 सीट पे लड़ाने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या आप लोग एनडीए छोड़ के लड़ाएंगे, एलजेपी अलग लड़ेगी क्या? इसका निर्णय टोटल उनको लेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को। जो निर्णय होगा वो लोक जनशक्ति पार्टी का सारा कार्यकर्ता मानेगा। हम लोग के बीच में जो सारे सदस्यों की जो डिमांड थी, सदस्यों ने अपनी बात रख के उनको 1 हफ्ते के अंदर सुपुर्द किया। नहीं, लेकिन पिछले बार आप लोग 82 सीट पे लड़े, 42 सीट पे लड़े थे, लेकिन इस बार सीधा 143 चिन्हित करने का मतलब क्या है? भाई बीजेपी से भी तो बात हो रही होगी, क्या अगर बात नहीं बनती है तो इसका मतलब पीछे जाने को तैयार है आप लोग, पूरा गठबंधन छोड़ के निकलने की तैयारी है, इसका मतलब है? ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होती है, बड़े नेताओं से, हमसे बात नहीं होती। मैं प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से जितना हमारे साथियों ने काम किया है, जिस जगह हम लोग जबरदस्त तैयारी किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे संगठन में, वहाँ हम लड़ने की बात कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है पिछली बार हम 42 लड़े थे, इस बार हम 42 लड़ाई तो नीतीश जी से भी हो रही है एकदम खुल के। आप लोग जो बात जिस तरह से हो रही नहीं हुई है सर, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम बिहार की कुछ कमियां हैं उसको हमारे नेता रख रहे हैं, अगर रखना लड़ाई है तो कहाँ। 2 प्रश्न मेरे भी हैं तिवारी जी। पहला तो ये है 143 सीट और बिहार में कुल है 243 सीट, आप 143 सीट पर लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। गठबंधन धर्म का क्या होगा? गठबंधन धर्म का पालन एक तरफा नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए हम लोग उनको सर्वसम्मत से पूरा पावर दे दिए हैं कि जो निर्णय लेंगे, किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसको लड़ाना है, क्या करना है, हर परिस्थिति में लोजपा के सारे कार्यकर्ता उनके साथ तैयार। अब एक और सवाल है, एनडीए की तरफ से ये घोषित किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार, आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं? ये सब की चीज़ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं? देखिए, मैं ये सब कुछ बातें हमारे यहाँ हुई है, जो संसदीय बोर्ड हम निर्णय लिए कि उस पर हम लोगों को बयान देना कहीं से। चलिए बहुत धन्यवाद संजीव जी, मुझे लगता है कि अब हम लोग बात करनी चाहिए और कुछ बातें बता रहे हैं और जो नहीं बता रहे हैं उसमें भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जो आज बात कर रहे हैं कि सीधा 143, आपको क्या लगता है कि 143 सीट के बारे में इन्होंने कैसे, इधर आके हम लोग बात करते हैं कि पीछे भी शोर हो रहा है, तो अचानक 143 सीट को लेकर कार्यालय है, तो 143 सीट्स को लेकर क्यों, मतलब किस सोच पे ये लोग हैं कि 143 सीट के बारे में चिन्हित कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये प्रश्न जब मैंने इनसे किया तिवारी जी से, तो तिवारी जी ये कह रहे हैं कि 143 पे हम लड़ेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि हम किनके साथ गठबंधन करेंगे। स्पष्ट हो गया, 143 सीटों पर आप लड़ करके एनडीए के भीतर रह सकते हैं, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए से बाहर जाने की तैयारी है। लेकिन ये एनडीए जो बिहार का एनडीए है उससे बाहर जाने की तैयारी है। दिल्ली वाला एनडीए जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो तो इंटैक्ट है, उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि हमारा तो कोई गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है ही नहीं जी। तो उन्होंने एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को जो आज़ाद किया, उसी का एडवांटेज यहाँ पर इनको हो रहा है। लेकिन तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद 100 सीटें छोड़ रहे हैं और बाकी की सीटों पर लेकिन चुनाव लड़ने के लिए लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो परिस्थिति थोड़ी मुश्किल होगी? भले ही अभी के टाइम में ये बातें हो रही हो, लेकिन भविष्य में जब अभी हालांकि चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो ऐसा नहीं लगता कि फिर मुश्किल भी होगी? क्योंकि भले ही बीजेपी अलग होगी, बोलेगी कि आप बिहार में अलग हो जाओ, लेकिन ये पॉसिबल है क्या?
कि आप ये दिल्ली में यहाँ पर गठबंधन हो? पॉसिबल है, ये देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये दृश्य दिखाते हैं। देखिए कितना चहल पहल और गहमागहमी यहाँ पर इस वक्त 12 जनपद, जो कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निवास है, एक तरह से राष्ट्रीय कार्यालय की तरह भी है। लोक जनशक्ति पार्टी का यहीं चिराग पासवान भी रहते हैं और आज यही बैठक हुई, जिस बैठक में ये तमाम जो बातें सामने आई हैं वो नई तरीके से बिहार को परिभाषित कर रही हैं। अब अमित जानना चाह रहे हैं कि ये संभव है, होगा क्या? आखिर एनडीए के भीतर जो उन्होंने ये नया प्रयोग करने की कोशिश की है कि हम एनडीए में दिल्ली वाले में हैं, बिहार वाले एनडीए में नहीं हैं, ये प्रयोग 2005 में रामविलास पासवान, आपको याद होगा, कर चुके हैं। वो यहाँ की सरकार में थे, लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ, और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़े और उनकी सरकार नहीं बनने दी, और फिर भी यहाँ वो मंत्री बने रहे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और वो फार्मूला चला, वो मंत्री 2009 तक बने रहे। ये 2005 की बात हम बता रहे हैं आपको। इसका अर्थ ये होता है स्पष्ट कि वो प्रयोग जो 2005 में उन्होंने किया था, संभवतः उस प्रयोग को दोहराने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो चीज़ बार बार बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं या नेता ये कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा में 50-50 का बंटवारा हुआ था जेडीयू के साथ, उसी तर्ज पर विधानसभा में भी होना चाहिए, जिसके लेकर बीजेपी जेडीयू तय नहीं है पूरी तरह से, वो नहीं चाहती है, वो चाहती है कि ज़्यादा नंबर हो। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे कहीं बीजेपी तो नहीं है, जो एक तरह से पीछे खड़े होकर एलजेपी को आगे बढ़ा रही है ताकि गठबंधन में उसका से बढ़े। लेकिन अगर वो पीछे है तो फिर वो क्या कम सीटें लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी से? वो क्या केवल 100 सीटें लड़ेगी और 143 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी? क्या 100 सीटें छोड़ देने से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें आ जाएंगी? क्या वहाँ जेडीयू को कमज़ोर करने से एनडीए का फ़ायदा है? जो एनडीए बिहार में जेडीयू और बीजेपी से बनता है, अगर हम 2005 और 2010 के चुनाव की बात कर लें तो ये तमाम प्रश्न हैं। देखिए इस बारे में जो कि आप भी बता रहे हैं, पिछले दिनों जब सांसदों के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बैठक हुई थी तो उसमें बहुत से सांसदों ने, आप ही ने बताया था, विरोध किया और कहा कि हमें बराबरी की सीट चाहिए। लोकसभा में वो फॉर्मूला चल चुका है, 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़े हैं और 6 सीटों पर लड़ी थी लोग। अब लोक जनशक्ति पार्टी कहती है हम 143 पर लड़ेंगे, यानी कि उस तरह के फॉर्मूले में लोक जनशक्ति फिट अपने आप को नहीं पाती है। यानी कि बाकी की सीटों पर क्या बराबरी की सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू? क्या जेडीयू को ज्यादा मिलेगा? ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी को तय करना है। और अब जेडीयू के लिए प्रश्न ये है कि वो बीजेपी से पूछेगी, अमित ये बताइए ये हो क्या रहा है, आप किधर हैं, आप बोलते कुछ क्यों नहीं है? नहीं, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो अभी जो जानकारी मिली है कि एक प्रपोजल जो जेडीयू की तरफ से अभी तक आया हुआ है कि 243 सीट्स में से 123 सीट आप बीजेपी रख ले, 120 सीट जेडीयू रख ले, अपने कोटे से बीजेपी एलजेपी को सीट दे दे, 23 देना चाहे जितनी देना चाहे, और 120 में से जेडीयू हमको दे दे, जो मांझी को दे दे। और कहा जा रहा है कि यही फार्मूला शायद बीजेपी को भी पसंद नहीं आ रहा है, यही फार्मूला एलजेपी को भी पसंद नहीं आ रहा, और बीजेपी भी यही चाहती है कि पहले ये दोनों को आप तय कर लीजिए कि पहले एलजेपी और हम अगर साथ लड़ रहे हैं तो उनको सीट दे दीजिए, जो बची हुई सीटें होंगे। दरअसल वो कोशिश ये है कि जो मार्जिन वो चाह रही है जेडीयू, वो शायद उसको ना मिले, आसपास सीटों का लेके बराबरी सीट पर खड़े हो, चाहे वो 90 हो या 100 हो। अब मेरी जिज्ञासा है अमित, ये एक फार्मूला 123 और 120 का जो आप दे रहे हैं, क्या जेडीयू की तरफ से है? हाँ, क्या कोई पार्टी जो जेडीयू की तरफ से फार्मूला आ रहा है 20 सीटें लड़ने के लिए, जो भाजपा के कोटे से संभवतः आप बता रहे हैं एलजेपी को मिल सकता है, पूरे देश के अखबारों में इश्तिहार देगी? क्या ये संभव है कि कोई राष्ट्रीय अपने आप को नेता रामविलास पासवान स्थापित कर चुके हैं और वो दशकों से कर चुके हैं, इतना जूनियर रोल वहाँ पे वो स्वीकार कर लें? क्या चिराग पासवान, जिनमें बिहार शायद उन्हें लगता है कि संभावनाएं देखने लगा है, तेजस्वी और उनकी बहुत बातें हो रही हैं आजकल, जी हाँ, बहुत ज़्यादा 20 सीटों में जेडीयू का ये एस्टिमेशन अपने आप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्टी है और उनके सबसे ऊपर के नेतृत्व से आया है। मुझे शक है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन एनडीए की तस्वीर जो बिहार में है उसको धूमिल कर रहा है। जिस एनडीए को हमने देखा था लोकसभा 2019 में, वो एनडीए विधानसभा 2020 में रहेगा। कम से कम दर्शकों को इतना हम बता सकते हैं कि करीब करीब उसकी संभावना आज यहाँ खत्म हो। एक और चीज़ है, पिछले 1 महीने के भीतर 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, एक बार फ़ोन पे बात हुई है, और तीनों बार चिराग पासवान ने एक ही बात कही कि गठबंधन में सीटों को लेकर और राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी को तय करिए, बांटिए, ताकि जो कन्फ्यूज़न है लोगों में वो दूर हो। और वही दिक्कत हो रही है। और आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो परिस्थिति दिख रही है वो यही दिख रही है कि
जो गठबंधन दिख रहा, जो एनडीए है 19 वाला, वो 20 में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही हमें वाइंड अप करना चाहिए। नहीं, एक सवाल अभी भी है, भारतीय जनता पार्टी से शिकायत जेडीयू के नेताओं को है, आप बात कीजिए, मैंने बात किया है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ बोलती क्यों नहीं है। चिराग पासवान जो बयान देते हैं, नीतीश के खिलाफ हैं, तो वो बोलती क्यों नहीं है, आखिर ऐसी क्या बात है। अब ये क्योंकि आप कवर करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये हमें जरूर बताइए कि क्या वजह है। देखिए कि क्या वो समझते हैं कि चिराग पासवान सही बोल रहे हैं, जो कि बहुत से लोग समझते हैं कि उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो शायद उठाया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष के द्वारा उठाया जाना चाहिए, सहयोगी के द्वारा उठाया जा रहा है। इसमें एक बड़ी चीज क्यों नहीं बोलते? देखिए, पहली बात है कि पिछले कुछ दिनों में जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ बैठक हुई, बीजेपी के अध्यक्ष ने भी की और इससे पहले भी प्रहलाद जोशी ने भी की, सब जगह में एक स्वर में एक बात आया कि माहौल वो नहीं है जो पहले वाली नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार की जो छवि है धूमिल है और हमको अलग होकर लड़ना चाहिए। बीजेपी के भीतर से, बिहार बीजेपी की तरफ क्लियर एंड लाउड एक मैसेज है, हमको अलग लड़ना चाहिए। लेकिन ये कमिटमेंट जो वापसी हुई है नीतीश कुमार की, ये प्रधानमंत्री के कहने पे हुई है और ये कमिटमेंट इस विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था उनको कि आप आइए, आपकी शर्तों पे होगा और शायद यही वजह है कि जो आवाज़ उठाई जा रही है वो निश्चित तौर पर वाली बात भी अपने आप में डिबेटेबल हो गई है। लेकिन मेरे कहने मतलब जो चीज़ें उठाया जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से, और ये पार्टी के हर लोगों को लगता है कि वो जेन्युइन बात है और इसीलिए शायद पार्टी भी अभी एक तरफ से अमित शाह रैली में बोलते हैं कि नीतीश कुमार हमारे सीएम होंगे, लेकिन जो उनकी कमियां हैं अपने सहयोगी की तरफ उठा रहे हैं, तो वो भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो गलत है सो गलत है। पार्टी भले उनको सीएम के तौर पर देखे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का होगा, उसका फायदा हो सकता है दूसरे पार्टी को, दूसरे दल को हो सकता है। और सवाल ये है कि तेजस्वी ही क्यों उठाए अगर एंटी इनकम्बेंसी, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने करियर का सबसे टफ चुनाव और मुझे लगता है आखिरी चुनाव लड़ेंगे, तो अगर उसमें एंटी इनकम्बेंसी है तो भारतीय जनता पार्टी, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ही जगह पर नंबर 2 पे है, हाँ, और वो है बिहार। क्यों रहे वो बिहार में नंबर 2 पर? क्या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा केवल तेजस्वी को होना चाहिए? बिहार राजनीति ये डिक्टेट करती है बिहार की। बीजेपी उठा सकती है, हर हाल में उठा सकती है, लेकिन बीजेपी इस लोक जनशक्ति पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो फायदा उठाएगी, उठाना चाहती है। उसने साफ कर दिया कि वो अगर एंटी इनकम्बेंसी है, 15 सालों का है, तो उसका वो फायदा उठाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इस पोजीशन पे है कि वो सब्स्टिट्यूट बन सकती है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ा जाए तो वो चुनाव जीत सकती है, अपने दम पे सरकार बना सकती है, ये बीजेपी के नेताओं को पता है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस चुनाव में ये पहले से तय हो गया था कि नीतीश कुमार के साथ रहना है, और जो कमिटमेंट जो कि डिबेटेबल है, वो मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि मैं पार्टी को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि जिस तरीके से उनकी वापसी हुई थी, प्रधानमंत्री का ये आश्वासन था कि बिहार हम साथ रहेंगे, और ये प्रधानमंत्री का आश्वासन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कमिटमेंट की बात। हाँ, इसलिए वो साथ रहेगा। सियासत में तो हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अमित निर्णय लेते हैं, होता है। और खासतौर पर ये जो उत्तर भारत की राजनीति है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिस तरह से फतेह हासिल की है, उसने माकूल निर्णय समय पर जो लिए हैं, उस कारण से आज उसकी इतनी मजबूत स्थिति है। अब ऐसे में कमिटमेंट बनाम राजनीतिक परिस्थितियां सामने आ गई हैं, क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन घर के भीतर चिराग पासवान है, उन्होंने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। गठबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कितनी सीटें लड़ेंगे उन पर है, ज़्यादा सीटें लड़ेंगे इस बारे में ऐलान कर दिया गया है अमित, लेकिन फिलहाल लगता है लास्ट वर्ड जो है वो अभी भी बोला जाना बाकी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बड़ी बात है, और जो इन्होंने एक बात कही थी कि आज की परिस्थिति में तो ये लग रही है कि 2019 वाली एनडीए नहीं, और निश्चित तौर पर अभी बहुत पानी बहना है, क्योंकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, और अभी तो समझिए एक तरह से चारा फेंकना और जाल फेंकने की शुरुआत है। लेकिन जिस तरह का कमिटमेंट एलजेपी की तरफ से आया है, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से ज़्यादा अनाउंसमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है, और वो मुझे लगता है कि आने वाले राजनीति में जल्द ही शायद बीजेपी को भी कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और जेडीयू को भी, और इन लोगों को साथ बैठना पड़ेगा। अगर सच में चाहते हैं कि एनडीए अच्छा करे, या जो भी भविष्य में चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसके साथ ही मुझे आज वाइंड अप करना चाहिए। लेकिन एक बहुत सवालों के साथ कि आने वाला समय जो है हर दिन एक नई चीज़ होगी, और इसकी शुरुआत एनडीए के भीतर की जो शुरुआत है, कम चिराग पासवान ने तो शुरू कर ही दी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और हमारे सहयोगी अविनाश के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।